जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे विविध प्रश्नावली की। और विविध प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। और इसमें कहा गया है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय x + 2y = 3 और दूसरी इक्वेशन है 5x + ky = 15 के अनंततः अनेक हल है। यानी जो आपकी पहली इक्वेशन दी गई है x + 2y = 3, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी इसको अगर हम जो इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है, इसको अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएं तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा दूसरी इक्वेशन जो है आपकी 5x + ky = 15 है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। और ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 2। क्या बन जाएगी? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, यानी समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? a1x + b1y + c1 = 0 से। यानी जो x के गुणे का होगा वो a1 कहलाएगा। तो यहाँ पे x के गुणे में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो a1 क्या निकलेगा? a1 निकल आएगा 1। फिर जो b1 है ये y का गुणांक है पहली इक्वेशन में, तो यहाँ पे y का गुणांक 2 है, तो b1 क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। फिर अंतिम अचर पद जो पहली समीकरण का होता है वो c1 होता है, इसमें c1 क्या निकल आएगा? तो ये आएगा -3। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे कि समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, यानी अब इस समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 कहलाएगा, यानी a2 क्या निकल आएगा? 5 निकल आएगा। इस समीकरण में जो y का गुणांक है वो b2 कहलाएगा, तो y का गुणांक इसमें क्या है? k है, यानी b2 क्या निकलेगा? b2 निकलेगा k। फिर जो इसमें अंतिम अचर पद है वो आपका c2 है, यानी c2 इसमें क्या निकलेगा? -15 निकलेगा। अब इसमें कहा गया अनंततः अनेक हल हैं, तो अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है? या रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होने का प्रतिबंध, ये क्या होता है? इसका जो अनेक हल होने का प्रतिबंध है ये क्या हो जाता है? ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी जहाँ पे अनंत हल आएंगे या अनेक हल आएंगे वहाँ पे जो a1 और a2 का अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर होगा, और वो c1 और c2 के अनुपात के भी बराबर होगा। अब यहाँ से हमको a1, a2, b1, b2 के मान रख लेना है। तो a1 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान है 1, a2 का मान है 5 = b1 का मान है 2, b2 का मान है k बराबर c1 का मान है -3, c2 का मान है -15। यानी इसको अगर हम काटें माइनस और माइनस कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। यानी 1/5 इसके बराबर हम 2/k कर देंगे, तथा 2/k = 1/5।
यानी एक बार इसको लेकर के सॉल्व करना है, एक बार इसको लेकर के सॉल्व करना है। चूंकि संख्याएं बराबर हैं इसलिए के का मान बराबर आएगा और के का जो मान होगा वही आपको निकालना है कि के इस मान के लिए जो आपका रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इसका अनंतता अनेक हल होंगे। अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे सॉल्व किया जाए। अब इसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे के का 1 से 5 का 10 से, तो ये हो जाएगा के 1 जा के इक्वल टू 10 तथा जो दूसरा है इसमें 5 2 जा 10 के 1 जा के यानी 10 इक्वल टू के, यानी आप इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू 10। दोनों ही स्थितियों में बात बराबर है, यानी के का मान क्या आ गया 10 आ गया। तो के बराबर 10 पर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय या दिया गया रैखिक समीकरण निकाय अनंत हल रखता है, यानी के का मान अगर 10 हो जाए तो जो ये आपका दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके अनंत हल हो जाएंगे। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को इसके बाद में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ए के किस मान के लिए ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ए का मान ज्ञात कीजिए ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय दो एक्स प्लस ए वाई बराबर 1, 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7, 3x माइनस 5y बराबर 7 एक का एक अद्वितीय हल है, तो सबसे पहले जो आपकी ये समीकरणें दी गई हैं इन समीकरणों की कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे समीकरण की कंपेयर करना है a2x प्लस b2y बराबर c2 प्लस c2 बराबर 0, और यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेने हैं। फिर अद्वितीय हल होने का एक प्रतिबंध होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, उस फार्मूले का प्रयोग करना है और उसकी सहायता से हमको a का मान निकाल लेना है और ये पता चल जाएगा कि a के किस मान के लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले 2x प्लस ए वाई माइनस 1, ये इक्वल टू में 1 है, प्लस का है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर 0, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 तथा
इसी प्रकार से ये जो समीकरण 2 है 3x माइनस 5y बराबर में 7 है, ये बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण नंबर इसे मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से a1 का मान क्या निकलेगा, a1 का मान निकलेगा 2, b1 का मान क्या निकलेगा y का गुणांक a, c1 का मान निकलेगा -1। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यानी समीकरण 2 की तुलना किससे कर देना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब यहाँ से a2 का मान निकल आएगा, x का गुणांक a2 है, b2 का मान निकल आएगा, y का गुणांक b2 है -5, और c2 जो अंतिम अचर पद है इसका मान भी निकल आएगा, यानी c2 का मान भी निकल आएगा। अब हम लिखेंगे कि अद्वितीय हल होने के लिए जो रैखिक समीकरण निकाय होता है, इसके अद्वितीय हल होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म या निकाय के अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ये होता है a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी a1 और a2 का जो अनुपात है ये b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इसका मान रखेंगे, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3, बराबर नहीं होगा। b1 का मान है a और b2 का मान है -5। यानी अब इसका करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -5 का 2 से गुणा हो जाएगा -10, ये बराबर नहीं होगा। 3 का a से गुणा 3a, यानी a बराबर माइनस का, ये बराबर नहीं होगा, -10/3, यानी a जो है ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये -10 के बटे में चला जाएगा। तो जो a बराबर नहीं आएगा -10/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही a का मान हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 ये c1 और c2 के बराबर ना हो, ये c1/c2 के बराबर ना हो, ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल हैं, के कितने हल हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि अगर a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन ये c1 और c2 के अनुपात के बराबर ना हो, तो इसके कितने हल होंगे। तो इससे ये आपका फार्मूला ही बन रहा है, a1 अपान a2 ये b1 अपान b2 के बराबर होगा। यानी ये आपका c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। यानी a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और ये c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। ये किसका फार्मूला है, तो ये कितने हल हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। या दिए गए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण निकाय का कोई हल, निकाय का कोई हल नहीं होगा। यानी यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला ही दिया गया है, a1 अपान a2 ये बराबर होगा b1 अपान b2, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए अगर ऐसी कंडीशन किसी भी रैखिक समीकरण निकाय युग्म में दिया गया है, किसी भी रैखिक समीकरण निकाय में दिया गया है, तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तब समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल हैं या कितने हल होंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी आपका एक फार्मूला बन रहा है। ये कैसा फार्मूला बन रहा है, ऐसी कंडीशन के लिए जो आपका रैखिक समीकरण निकाय युग्म होता है उसका अद्वितीय हल होता है। यानी a1 अपान a2 ये बराबर हो जाए, ये बराबर ना हो b1 अपान b2 के, तो ऐसी परिस्थिति में आप लिखेंगे, ऐसी परिस्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी अगर ऐसी कंडीशन दी गई है तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन दी गई है तो ये भी आपका फार्मूला है, ऐसी परिस्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके जो लास्ट के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये फार्मूला बेस्ड थे। यानी इसमें फार्मूला ही दिया गया था और पूछा गया था कि अगर ऐसा फार्मूला हो, ऐसी कंडीशन हो, तो इस निकाय के कितने हल होंगे। तो ऐसी कंडीशन में निकाय का कोई हल नहीं होगा जब उसमें एक का अनुपात दूसरे के बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो उस निकाय का, उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो इस तरीके से आज ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हुए। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।